वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। जी हां, आपकी जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इस बुक का जो सेकंड चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में, स्पेसिफिकली इस वीडियो लेक्चर में आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं, एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट, चैप्टर किस बारे में है। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, रिलेट करना चीजों को। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज द ब्रॉड क्वेश्चन जिसे हमने डिस्कस किया पिछले चैप्टर में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, कैसे बना वो सारा सब कुछ चैप्टर 1 में पढ़ लिया। और हमने वहां पे ये सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने सारे रोल प्ले करता है, पावर्स को बांटना, ठीक है, पावर्स किसके पास रहेगी, कितनी रहेगी, पावर्स पे चेक लगाना। एक पॉइंट ये भी पढ़ा था हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स पे चेक लगाता है, ठीक है, किसकी पावर पे चेक लगाता है, गवर्नमेंट की, किससे बचाता है, इंडिविजुअल्स को, सिटीजन्स को। तो अब ये चैप्टर अगर आप समझोगे तो राइट्स इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अधिकार किसको दिए गए, यहां पर अधिकार दिए गए, सिंपल सी चीज है, जो जनता है, ठीक है, जो सिटीजन्स है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स दिए हैं, तो बेसिक फ्रेमवर्क जो रहने वाला है चैप्टर का वह यही रहने वाला है, ठीक है, व्हाट आर दी राइट्स। अब राइट्स के साथ में हम बहुत सारी दूसरी चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिलेशन अमंग देम। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, कैसे इलेक्शन होगा, कि या फिर एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेंगे, लेजिस्लेचर कैसे काम करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आपको कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स नहीं बताता है, ठीक है, मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं एक्सप्लेन करेगा कि किसके पास कितनी पावर, ये सारी चीजें क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, उससे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसी रहेगी ये तो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी उसी के साथ साथ में गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिट भी लगाता है। अब जब गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिट लगाता है तो मतलब किसी ना किसी तरह से किसी को बचा रहा है वो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को रोक रहे हैं, मतलब उस इंसान को वहां तक जाने से रोक रहे हैं हम, ठीक है, उसे हम क्या कर रहे हैं, वहीं पर खड़ा कर रहे हैं। अब वहां तक जाने से रोक रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई है जिसे हम बचा रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना बताया मैंने आपको, ठीक है। तो वैसे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट इसलिए लगाता है ताकि जो इंडिविजुअल्स है उन्हें सिक्योर फील करवा सके। नहीं तो गवर्नमेंट के पास तो बहुत पावर है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो उस सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन का काम एक इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि वो पूरे सिस्टम जो है, हमारी पूरी पॉलिटी को डिफाइन करे। बुक जो है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो काम कर रहा है तो पूरे के पूरे देश को चला रहा है। अब पूरे देश को चलाने के अलावा भी उसका एक इंपॉर्टेंट काम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिविजुअल्स की राइट्स की रक्षा करना, ठीक है, इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और उसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखो क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिविजुअल और फंडामेंटल राइट, तीनों चीज में रिलेशन समझना। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, सेटिंग द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट सेट करके इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये जो इंडिविजुअल्स हैं, तो इन इंडिविजुअल्स को किसकी मदद से प्रोटेक्ट किया है, फंडामेंटल राइट्स की मदद से प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फंडामेंटल राइट्स जो है, तो फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन दी पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 क्या है, ये पार्ट 3 क्या चीज होती है समझाता हूं। देखो, आप आगे आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को और एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, लेकिन उस चीज की हैबिट जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं उन्हें आज से इनकलकेट करना पड़ेगी अपने अंदर। कैसे इनकलकेट करना पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूं। तो आप जब भी ये चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा इस बुक में जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताऊंगा चीजें, ताकि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में रिलेट कर पाओ। अब ये पार्ट 3 की जो बात की जा रही, तो क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, ठीक है, 22 पार्ट्स है। तो जैसे पहला पार्ट हो गया क्या, यूनियन एंड इट्स कंपोजिशन, दूसरे में सिटीजनशिप से रिलेटेड पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट जो है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट है हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड चैप्टर कह लीजिए, थर्ड पार्ट में दिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म हो गई पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि राइट्स क्या है और राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली टॉपिक्स को देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स देखो क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, एशियन गेम्स एंड मचाल लालुंग, तो ये कहानी है दो हमारे पास में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यही करेंगे कि इन दोनों कहानी के थ्रू हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट, ठीक है। आगे फिर क्या देखेंगे, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स का एक टॉपिक है आपकी बुक में, स्पेसिफिकली उसे समझेंगे, बिल ऑफ राइट्स क्या है। फिर
अगर आप जेई नीट की तैयारी करने वाले हैं और किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं तो ये वाला वीडियो बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि जब भी हम है फिर हम फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है और पार्ट 3 में ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इन सारे क्या है। फिर हम फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है और पार्ट 3 में ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इन सारे फंडामेंटल राइट्स को वन बाय वन, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू इक्वालिटी से जुड़े हुए सारे इश्यूज को समझने वाले हैं। ठीक, राइट टू फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम से जुड़े हुए सारे इश्यूज को, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स मिलेंगे हमें, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक राइट को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे क्योंकि राइट टू फ्रीडम एक ब्रॉड राइट है। क्लियर। फिर क्या करेंगे हम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपने 9th में भी पढ़ी है, 9th में जितना पढ़ा है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के पढ़ेंगे और। ठीक है, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को समझेंगे। क्लियर। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इन सारे राइट्स को एक्सटेंसिवली वन बाय वन। अब जैसे आपने क्या पढ़ा है 9th क्लास में पढ़ा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते तो उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा, आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक, अब आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा लेकिन कैसे दिया जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर जो टूल्स हैं, हैबियस कॉर्पस वगैरह, एक एक चीज को हम क्या करेंगे स्पेसिफिकली बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक शायद आपने इतने डिटेल में नहीं पढ़ा है छोटी क्लासेस में, लेकिन यहां हम पढ़ेंगे, वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज। डीपीएसपीज क्या है, उनका रिलेशन फंडामेंटल राइट के साथ में क्या है, कैसे दोनों को समझना है, इन सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, हम छोटी क्लासेस में देखते हैं, अगर आपसे पूछा भी जाए कि कितने फंडामेंटल राइट्स है तो आप क्या बोलते हो, 6 फंडामेंटल राइट है। अब देखो आर्टिकल वाइज अगर देखेंगे हम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से बाहर, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अगर आप आर्टिकल वाइज देखोगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 ही आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के, ये कैटेगरी है फंडामेंटल राइट की, कि कुछ हमारे आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो राइट टू इक्वालिटी से डील करते हैं, कुछ हमारे आर्टिकल्स जो हैं वो राइट टू फ्रीडम से डील करते हैं। तो पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल 12 से लगा के आर्टिकल 35, तो आर्टिकल 12 से 35 तक की रेंज है। ठीक है, तो आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35 तक अगर कंटिन्यू करेंगे हम ऐसे, तो ये सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट, एक्सक्लूसिवली फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, और इन सारे आर्टिकल्स को हमने 6 कैटेगरी में क्लब कर दिया है। ठीक है, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, तो राइट टू इक्वालिटी में आप 14 से 18 तक चले जाओ, ये आर्टिकल्स जो है 14 से 18 तक, तो ये आपको किस बारे में बताते हैं, ये इक्वालिटी की बात करते हैं। आया ना समझ में। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, इस तरह से एक्सक्लूसिवली हर टॉपिक को इंडिविजुअल, मतलब हर टॉपिक को एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर में, जैसे कि आप पढ़ते आए हैं 10th से आए हैं तो 10th से पढ़ते आए हैं, ठीक है, तो उस तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि राइट्स की इंपॉर्टेंस है क्या आखिर। तो इंपॉर्टेंस है कि आप बोलोगे अधिकार होना चाहिए हमारे पास, अधिकार नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे। ठीक है, हम 2 स्टोरी पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दी है, और दोनों स्टोरी के हिसाब से कुछ एनालाइज करेंगे और फिर समझ में आएगा कि राइट्स कितने जरूरी है, हमारे अधिकार कितने जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, 2 स्टोरी है, तो स्टोरी ऑफ एशियन गेम्स और स्टोरी ऑफ मचाल लालुंग। ठीक, अब देखो स्टोरी है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हो, तो हम बेसिक क्रक्स समझेंगे। आप ऐसा मत बोलने लगना कि आप सर आपने ये चीज छोड़ दी, ये चीज गलत बोल दी, ये सारी चीजें। ठीक है, You watch random reels for 2 hours straight, but say 82 में क्या होता है कि एशियन गेम्स जो हुए थे, तो उन एशियन गेम्स में कंस्ट्रक्शन करना था। आपको ऐसा थोड़ी ना है कि गिल्ली डंडा खिलवा दोगे, लोगों से बोल दोगे कि हाँ एशियन गेम्स हो गए। आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहेगा, स्टेडियम्स बनवाना होंगे, फ्लाईओवर्स बनवाना होगा, क्यों